Our chai stop today is from Kailash Chai Wala in Banaras on a day when we've seen a kind of Modi mania in the city, an unprecedented surge, a groundswell of support, perhaps quite easily the biggest road show that we have seen in this campaign. It really did seem almost hysterical, frenzied, on the streets of Banaras today. They were chock-a-block full. I was following the convoy on a media truck and there wasn't even room to drop a pin. That's how crowded it was. Let's get a sense from the people here on the sentiment on the ground. आपने तो बीजेपी की टोपी ही पहनी हुई है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप मोदी जी के समर्थक हैं। आज जिस तरह का आपने रोड शो देखा, क्या कहेंगे आप? सही है। हाँ? फाइनल है। फाइनल है? हाँ। जीतना फाइनल है? अच्छा, जो लोग कहते हैं कि भाई अगर जीत गए और बड़ौदा में भी जीत गए तो फिर क्या होगा? कौन सी सीट रखेंगे? वो कुछ भी रखना है। सीट रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सीट रखें, बस केवल हर हर मोदी। एक एक करके इधर आइए। देश नहीं छोड़ेंगे, चाहे बनारस रहे चाहे बड़ौदा रहे, वो रहेंगे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मतलब नहीं रखता कि वो बनारस से रहते हैं या बड़ौदा से, वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये भी लोग कहते हैं कि अगर मुरली मनोहर जोशी जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अगर वो दोबारा आते तो वो नहीं जीते, लोग उनसे काफी नाराज थे। ये जो लहर है ये मोदी की है, पार्टी की नहीं है। आप लोग मानेंगे? हम मोदी का लहर है। मोदी के लिए मोदी की लहर है। एक एक करके। हाँ। आज जैसा जुलूस कभी जीवन में हमने देखा नहीं। हाँ, बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा लोग आए। कम से कम मेरे ख्याल से 5 लाख आदमी था उसमें। आप मुझे ये बताइए, तो आप कह रहे हैं कि लहर जो है पार्टी के लिए इतनी नहीं जितनी मोदी के लिए? मोदी के लिए है। तो मोदी के बारे में क्या पसंद है आप लोगों को? उनके व्यवहार, उनने जो गुजरात में, जो बड़ौदा में जो विकास किया है, सब आदमी इसी तरह से सोच के कि बनारस का भी ऐसा ही विकास करेंगे। क्या विकास किए हैं? आप कहते नहीं किया? नहीं किया। हाँ। हमने जो उनका कट्टरपन हिंदुत्वपन है उसके लिए मानते अच्छे हैं। आप हिंदूपन अच्छे मानते हो? हाँ, हिंदूपन अच्छे। लेकिन वो तो कहते हैं ये चुनाव विकास पर है। नहीं, विकास पर तो है ही, विकास तो हर आदमी चाहता है। इसके बाद दिल्ली को भी हम मानेंगे। बिल्कुल, गुजरात में विकास उन्होंने किया, इतना अच्छा स्टेट, आज इंडिया का सबसे डेवलप स्टेट अपना। ये कह रहे हैं कि उनका कट्टरपन अच्छा है, वो तो चाहते ही नहीं कि उनके कट्टरपन। कोई कट्टरपन नहीं है, वो देश के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं और वो पूर्ण रूप से विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और विकास के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अब पूर्ण रूप से ये विकास और गुड गवर्नेंस के नाम पर वोट दिया जा रहा है, हिंदुत्व के नाम पे। बिल्कुल, हिंदुत्व या किसी प्रकार की किसी एक्शन के नाम पर। अच्छा, मैं आपसे आप लोगों से कुछ मेरे को सवाल, मुझे आप मेरी बात सुन लीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आज नहीं, मैं पहले बोलना चाहूँगा। उन्होंने आज गंगा जमुना तहजीब की बात की, उन्होंने बनारस की जो गंगा जमुना तहजीब है उसकी बात की। ये वो शहर है जहाँ बिस्मिल्लाह खान शनाई बनाते हैं काशी विश्वनाथ के लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ के जो मुसलमान बुनकर है, खासकर जो मुसलमान वोटर है, मोदी जी को क्या करना चाहिए कि मुस्लिम भी उनको एक सस्पिशन के नजरिए से ना देखें? हाँ, मेरा ये कहना है कि मुसलमान सारे उनके साथ है। बनारस में 50% से ऊपर मुसलमान भी भाजपा को देंगे। आपको लगता है? 101%। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर वो सबके लिए होगा, वो अगली बार देंगे। अच्छा, यहाँ भी पूछते हैं लोगों से। आपने भी, आप गए थे आज रैली देखने? मैं जिले का पदाधिकारी हूँ। अच्छा, तो आप बीजेपी के साथ ही हैं? जी बिल्कुल, मैं एक बात बताइए, आप तो कार्यकर्ता हैं, कितने कार्यकर्ता थे और कितने आम जनता थे? कार्यकर्ता पूरे थे, सारे मंडलों से थे, सारे महानगर के थे, मगर आम जनमानस जो जुड़ा वो सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा, खुली आंखों से। और जहाँ जहाँ रैली चलती गई, फ्लाईओवर से लेके छतों से लेके घरों तक, सब लोगों ने देखा। लाखों की संख्या में जनता खुद खड़ी थी जो कि वोट कास्ट करने जा रही है, और इसका असर यही नहीं पूरे राष्ट्र में दिखने। आप क्या कहेंगे, लहर पार्टी की है कि मोदी की है? लहर मोदी, सिर्फ मोदी की लहर, लहर सिर्फ मोदी की लहर, मोदी की है। मोदी। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, कोई भी टीम पार्टी की लहर नहीं है। कोई भी टीम वर्क जब होता है, उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट खिलाड़ी होता है वही लीड करता है, और मोदी जी हमारे सबसे प्रोमिनेंट खिलाड़ी हैं। कभी अटल जी प्रोमिनेंट खिलाड़ी हुआ करते थे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाजपा और मोदी दोनों में डाइवर्जन करने की जरूरत है। अच्छा, मैं इस तरफ भी आती हूँ, यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं। इस तरफ आप लोगों से पूछना चाहूंगी, यहाँ पर बहुत सी बात होती है कि भाई
मोदी जी अपने आप को एक नया इमेज बना रहे हैं अपने लिए, और आजकल वो सबको साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। एक टाइम था कि वो बड़े हार्डलाइन लीडर माने जाते थे। इसके बारे में आप लोग क्या करेंगे? आपको लगता है कि मोदी बदल गए हैं? नहीं, ऐसा मैम, जैसे मोदी ने गुजरात को बदल दिया, वैसे मुझे लगता है कि वो बनारस की भी काया पलट कर सकते हैं, और बनारस वासियों के लिए वो बहुत अच्छे भविष्य पर ये जो बात होती है कि मोदी जी अब बदल गए हैं, मोदी जी अब एक नए अवतार में आए हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, एकदम चेंज हो गए, क्योंकि सबको लेकर चलना चाह रहे हैं, इसीलिए उनको जब सबको लेके नहीं चलेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। अच्छा, इस तरफ भी आते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, आप लोगों को क्या लगता है भाई कि चुनाव में क्या होने जा रहा है? आप लोगों से पूछते हैं, बोलिए, खुल के बोलिए। हम यही चाहते हैं कांग्रेस फिर से आए। आप कांग्रेस के समर्थक हैं? मतलब उस तरफ बहुत मोदी के समर्थक, और इस तरफ आप बोले? हम नहीं चाहते हैं कि मोदी सरकार लाए और वो प्रधानमंत्री बने। उनको बोलने दीजिए। Now this gentleman here is not a Modi supporter, but the Modi supporters are getting exciting, trying to in a sense raise slogans, but we must hear his opinion. आप बताइए, आप क्यों नहीं चाहते कि वो आए? इससे पहले भाजपा की हुकूमत थी, हम लोग का धंधा बहुत चौपट चला, इसीलिए। अच्छा, उन्होंने आज बुनकरों की बात की, उन्होंने मुसलमानों की बात की, वो कोशिश कर रहे हैं। बात तो सब लोग करते हैं, कोई पूरा नहीं ना करता है। आपको नहीं लगा कि मोदी के एक नए अवतार में आए हैं? हमको नहीं लगता। आप क्या बोलेंगे? कांग्रेस पूरा करेंगे, जितना कहें सब पूरा करेंगे। हाँ, एक सज्जन आदमी अभी तक सज्जन किसी ने राज नहीं किया। आपको करेंगे, केजरीवाल जी करेंगे। आप केजरीवाल की केजरीवाल जी जीत रहे हैं, ये वाराणसी का मतलब पूरा सपोर्ट है। अच्छा, आज मोदी जी ने गंगा जमुना तहजीब की बात की, और उन्होंने कहा कि सबको साथ लेके चलना है। आप अभी मानने के लिए तैयार नहीं? जी नहीं, सबको साथ लेके चलना। सही बात है, आप नहीं मानने के लिए? हम नहीं मानने के तो उनको जो मुसलमान तबका है और उनके साथ जो रिश्ता है, वो आपको लगता है कभी बदल सकता है, कभी बेटर हो सकता है? नहीं, हमको तो नहीं लगता है। So a very different view on this side. Here is, आप गए थे आज रैली? आप गए थे आज रैली देखने, बताइए। आपके फोन पे आपके पीछे लोग खड़े हैं, वो कहते हैं जो मुस्लिम वोटर है वो अभी भी राजी नहीं है, लेकिन जो मैंने भी दर्शक आज सीन्स देखे, बहुत तादाद में लोग आए। आप क्या बोलेंगे? कई लाख लोग आए थे, 1.5 लाख लोग तो कम से कम रहे होंगे। वहाँ पे पैर रखने की जगह तक नहीं थी, इसके धक्का मुक्की थी, और मैंने फोटो भी काफी ली है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरे में। जी, ये देखिए जी, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि वहाँ रैली की है। इसमें देखिए मोदी जी अपना माल्यार्पण भी कर रहे हैं पटेल जी की। जी, लेकिन जो आपके पीछे मुसलमान भाई खड़े हैं वो कहते हैं हम अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? नहीं, एक बार चांस देना चाहिए। जो लोग नहीं मानते उनको एक बार चांस देना चाहिए। चांस देना चाहिए जी। तो इस तरफ आ जाते हैं, जो लोग कहते हैं भाई कि यहाँ से एक प्रधानमंत्री जीत के आना चाहिए, तो आप लोग को लग रहा है एक प्रधानमंत्री भेज रहे हैं दिल्ली? हाँ, एकदम डेफिनेटली प्रधानमंत्री भेज रहे हैं। इसीलिए आप ये उत्साह जो देख रही हैं, आज आप जन सैलाब देखा है, 5 से 8 लाख लोगों की भीड़, डेफिनेटली उसी के लिए। अच्छा, उन्होंने बोला कि माँ गंगा ने मुझे यहाँ बुलावा दिया। आप जो हमारे दर्शक हैं, जो बनारस के बाहर रहते हैं, गंगा की क्या अहमियत है यहाँ के लोगों के लिए, हिंदू मुसलमान एक समेत? जरा कुछ बताइए कि गंगा माँ की क्या अहमियत रखती है? गंगा माँ हमारी माँ की तरह है। गंगा माँ की इतनी अहमियत है हमारे हिंदू लोगों के लिए कि वो अपनी माँ से भी ज़्यादा पूजन करते हैं उनका। हमेशा जब भी कोई अवसर रहे, चाहे वो देव दीपावली हो, कुछ भी हो, मोदी ने भी अगर गंगा का नाम लिया है तो उनके साथ हम लोग का बहुत भावनात्मक एक तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं, और हम हमेशा चाहेंगे कि मोदी जी जैसा आदमी बनारस पे आए और विदेश का विकास हो और यूपी का भी विकास। अच्छा, और आज आपको लगता है कि जो नामांकन पत्र की एक प्रोसेशन थी, कुछ लोग कहते हैं वो एक जीत की रैली में बदल गई इलेक्शन होने से पहले ही? बिल्कुल, आप खुद देखें। मैम, ये ऐतिहासिक रैली थी, ऐतिहासिक रैली थी। एक क्लियर मैसेज। एकदम सही कहा है। हाँ जी, सबसे मोदी के बारे में सबसे बेहतर बात आपको क्या लगती है? इधर देखिए, मोदी जी एक विकास पुरुष हैं, और हमारे देश के लिए जो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो हैं, वो बिल्कुल सही चयन है हमारे देश के लिए, हमारे बनारस के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। और बनारस के लिए विशेष रूप से हम लोग ये देख रहे हैं कि बनारस को वह जो है एक गुजरात मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। जी जी, अब समय खत्म हो गया है। एज यू आर सीइंग हियर एन अपसर्ज ऑफ वॉइसेस, but Muslim voters remaining skeptical, but everybody else around me, Modi, Modi, Modi slogans almost everywhere. That's it on our chai stop today, on a day when we have seen a mega rally, a mega show of support for Narendra Modi here in Banaras. We're going to try and talk. Do you believe that the process of selection at the chai shop? And that's it on the program tonight from the entire team. Thanks for watching. Goodbye.